डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। ये ज्यादातर टीनेजर्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। जरूरी तो नहीं है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तभी डिप्रेशन हो। कभी कभी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी हम लोग डिप्रेशन से घिर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये है कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके कारण डिप्रेशन की बीमारी होने लगती है। और दूसरा है कई लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उनके साथ कुछ दुखद घटना हो जाती है, कुछ ऐसा बुरा हो जाता है जिसको सोच सोच के वे अपने लाइफ में जीने के लिए मकसद ही छोड़ देते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर सोच सोच के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कुछ लक्षण और डिप्रेशन से खुद को निकालने के लिए कुछ टिप्स जो आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा और आप इस भयानक डिप्रेशन से खुद को बचा पाएंगे। अंत तक जरूर बने रहें, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। डिप्रेशन के कई लक्षणों में से एक लक्षण उदासी है। जिन्हें डिप्रेशन है उन्हें हमेशा उदासी ही महसूस होती है। सब होने के बाद भी उन्हें कोई चीज खुश नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए उदास होना, निराश होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, समझ में आता है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी निराशा और उदासी से बाहर ही ना आ पाए तो वह डिप्रेशन का रूप ले लेती है। कोई भी खुशी की बात उस उदासी को दूर ना कर पाए तो समझ सकते हैं ये डिप्रेशन का लक्षण है। डिप्रेशन का दूसरा लक्षण ये है कि इंसान का किसी भी काम में मन न लगना। जो लोग डिप्रेशन से घिर जाते हैं उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना ही घर के काम में, ना ही पढ़ाई में, ना ही नौकरी में। उनको ऐसा लगता है जिंदगी की खुशी कहीं खत्म सी हो गई है। कोई भी ऐसा रीजन उनको अपनी लाइफ में नहीं दिखता जिससे वे खुश रहकर कोई भी काम उत्साह से कर पाए। डिप्रेशन के कुछ लक्षणों में से ये भी है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं या बिना वजह कमजोर महसूस कर रहे हैं, कुछ करने की ताकत ही नहीं बची आपके मन में। और ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों को भूख ही लगना बंद हो जाती है जिसकी वजह से उनका वजन कम हो जाता है। और डिप्रेशन में कई लोगों को ज्यादा भूख लगने लगती है जिसकी वजह से उनका वजन भी बढ़ जाता है। डिप्रेशन का असर नींद पर भी पड़ता है। कई लोगों को तो नींद भी नहीं आती, बिस्तर पर लेटकर भी घंटों तक सो नहीं पाते, और आ भी जाए तो बार बार नींद टूट जाती है, चैन से सुकून की नींद भी नहीं सो पाते। इसका इलाज तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका मन इससे निकलने को राजी नहीं, और मन तब तक राजी नहीं होगा जब तक आप ठान ना लें कि डिप्रेशन को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देंगे। खुद को इमोशनली स्ट्रांग करके आपके लिए सब कुछ आसान हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी आएंगी, लाइफ है तो स्ट्रगल भी होगा, उतार चढ़ाव, डिप्रेशन की नौबतें भी आएंगी। पर आप खुद ही सोचो, अगर सब कुछ अच्छा ही चले लाइफ में तो मजा ही नहीं। स्टेबल तो कुछ भी नहीं है, मौसम भी बदलता है तो ये तो नेचुरल है, आपका मूड भी बदलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपका एक भी नेगेटिव थॉट डिप्रेशन में ना कन्वर्ट हो पाए, इतना खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाओ। मेडिटेशन करो। अगर आप मेडिटेशन भी नहीं करना चाहते तो आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करें। आप ही हो जो आपके हर थॉट को समझ सकते हैं, उनको दृढ़ शक्ति से हासिल कर सकते हैं। आप जब भी सुबह उठे तो आपको आपका गोल जीने का मकसद दे, खुशी दे। और आप पहले छोटे छोटे गोल सेट करें। गोल ऐसे चुनें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें, आसानी से मैनेज कर सकें, और जो रियलिस्टिक हो, काल्पनिक ना हो। ऐसे गोल जो आसान हो, जिनको करके आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करें, जिससे आपके मन की शक्ति बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे आप छोटे छोटे गोल से बड़े गोल तक भी सेट कर पाएंगे और उन्हें अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप खुद को बिजी रखकर डिप्रेशन से कोसों दूर रह सकते हैं। अगर आप अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखना चाहते हैं तो ये टिप भी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। इसमें आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं। जब लोगों को आपकी वजह से खुशी मिलती है, कुछ बेनिफिट होता है, आपको ये सब चीजें अंदर से गर्व महसूस कराती हैं और आपको खुद से ही प्यार होने लगता है। अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि जो डिप्रेशन का मरीज होता है वो अपने आप को पसंद नहीं करता, ना ही सोशल सर्विस देने का मन में ख्याल ला पाता है। आप इसको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। अगर आप शिकार हैं डिप्रेशन की, दिन में कम से कम 30 मिनट आप वो काम करें जो आपको करना पसंद हो, जो अच्छा लगता हो, चाहे म्यूजिक सुनना, गेम खेलना, खाना पकाना, चाहे किताबें पढ़ना हो। जरूरी नहीं हर चीज फाइनेंशियली हमारे लिए बेनिफिट हो। कुछ छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं, जो हमारी मानसिक स्थिति को सही करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, मेरा फेवरेट है, जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील करती हूँ तो कुछ अच्छी डिश खाना पसंद करती हूँ। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरा मन भी खुश हो जाता है। आपको अच्छा खाना अगर पसंद है, कोशिश करें वो डिश आप खुद पका कर खाएं, अगर आपको आती है तो।
इससे आप खुशी महसूस करेंगे क्योंकि अच्छा खाना हमारे मन को भी अच्छा रखता है। क्योंकि कहावत है, अच्छे खाने से आपका तन स्वस्थ होता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ मन में ही अच्छे विचार आ सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, आप अपने दिमाग को ना तो पास्ट में दौड़ाएं ना ही फ्यूचर में दौड़ाएं। अपने मन को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करें। इससे आपका मन कुछ काल्पनिक विचारों से बचेगा और आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे। उन लोगों के बीच रहें जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपको मोटिवेट करें। उन लोगों से दूरी बनाओ जो आप में कमियां निकालते हो, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हो, जो आपको बुरा समझते हैं। डिप्रेशन का लक्षण सबसे ज्यादा टीनेजर्स में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई स्पेशल है और उनका ब्रेकअप हो जाए तो लोग सुसाइड तक के कदम उठाने को रेडी हो जाते हैं, या फिर एग्जाम में फेल होने का भी एक कारण हो सकता है। डिप्रेशन इतना डेंजरस है कि हमको समझ में ही नहीं आता कि खुद को हुआ क्या है। लोग डॉक्टर को तो हर प्रॉब्लम बताकर दवाई लेकर सही हो जाते हैं, जो फिजिकल तौर पर होती है, पर हमको अपनी मानसिक बीमारी को भी समझना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई विचार आपके मन को प्रभावित कर रहा है, आपको लाइफ में सब होने के बाद भी आपको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो समझ लो आपको मानसिक तौर पर भी इलाज की जरूरत है। अपनी प्रॉब्लम इंसान फैमिली मेंबर को भी शेयर नहीं कर पा रहा है आज के टाइम में, ये सोच के कि जनरेशन गैप है, हमारे पेरेंट्स समझेंगे नहीं शायद। एक बार कोशिश तो करो, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा हेल्पफुल लाइफ में कोई नहीं मिल सकता। हो सकता है उनका समझने का तरीका अलग हो या समझने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो आपको बारीकी से ऑब्जर्व करते रहते हैं। साथ ही एक बात, आप अपने सोने का टाइम फिक्स कर लें। जो लोग कभी भी सोते और कभी भी उठते हैं, उनको कभी ना कोई मानसिक बीमारी हो ही जाती है। जो लोग देर से सोते हैं, जगते हैं, वो लोग जल्दी सोने और उठने वाले लोगों से कम स्वस्थ होते हैं, मन से भी और शरीर से भी। अगर आप इन बातों को समझ के अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप बिना किसी दवाई, बिना ज्यादा मेडिटेशन के भी डिप्रेशन से बाहर आसानी से आ पाएंगे, जिससे आप एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।